हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आप सभी को पता है 2020 गया, 2021 आ गया है, जिसमें एग्ज़ाम लाइनअप हैं। सारे एग्ज़ाम हमारे हो जाने हैं और हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो उसके लिए हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2020 में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर आधारित है। आप सभी को पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें से इंटरनेट जन्मसिद्ध अधिकार या इसके बारे में कुछ नियम बनाए हैं। थल सेना में भी महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है और पिता की संपत्ति में बेटे का ही नहीं बल्कि बेटियों का भी बराबर का हक है। यह भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन पब्लिक प्लेस पर कब्जा मंजूर नहीं। आप प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर आप अपना कब्जा नहीं जमा सकते हैं। और पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी का हक, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इन सब के बारे में आइए हम जानते हैं विस्तार से कि हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया है। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेट जन्मसिद्ध अधिकार। इंटरनेट जो है, इंटरनेट इज़ बर्थ राइट फ्रॉम। इंटरनेट जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगस्त 2019 में ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था। आप सभी को पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर में पहले इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इसे शुरू करवाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी अगस्त 2019 में। डेट के साथ आप इसको याद करते हुए चलिएगा। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में जो है वो इंटरनेट को शुरू करवाने की याचिका दाखिल हुई थी, जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 जनवरी को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर के लोग भी इंटरनेट को आसानी से यूज कर सकेंगे और यह उनका मौलिक अधिकार माना जाएगा। अगला जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वह है थल सेना में भी महिलाओं को बराबरी का हक। पहले जो था वो महिलाएं थल सेना में शामिल नहीं हो सकती थी, उन्हें बराबरी का हक नहीं था, लेकिन अब हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि थल सेना में भी महिलाओं का बराबरी का हक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 14 साल से कम और उससे ज़्यादा सेवाएं दे चुकी महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन का मौका दिया जाएगा। महिलाओं को कमांडर पोस्टिंग का अधिकार मिले। सरकार का तर्क था कि पुरुष सैनिक महिलाओं से आदेश लेने को तैयार नहीं है। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो अगर किसी को आर्डर दें, किसी को आदेश दें, तो जो पुरुष सैनिक थे उनके उनके ईगो हर्ट हो जाते थे। वो जो है मतलब महिलाओं का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं होते थे। इसीलिए महिलाओं को कमांडिंग पोस्टिंग का जो अधिकार है वह नहीं मिला था। महिलाएं कभी भी कमांड पोस्टिंग नहीं पाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कमांड पोस्टिंग ले सकती हैं। वह इस अधिकार के लिए वह इनका अधिकार है। अस्थायी कमीशन लागू होने की वजह से अब महिलाएं 20 साल तक सेना में काम कर सकेंगी। पहले जो था वह 14 साल तक ही काम करने का मौका मिलता था और अब कितने साल तक हो गया है, 20 साल तक। किसकी वजह से? अस्थायी कमीशन लागू होने की वजह से। नेक्स्ट है, हालांकि कोर्ट का यह आदेश कॉम्बैट यानी सीधे युद्ध में उतरने वाली विंग पर लागू नहीं होगा। जो महिलाएं जो फायर थल सेना द्वारा जो लड़ाई सीधे विंग पर लागू होता है, उसमें यह नियम जो है वह लागू नहीं होगा कि महिलाएं पोस्टिंग संभालें, महिलाएं 20 साल तक काम करें। यह सारा नियम जो है वह उसमें लागू नहीं होगा। अस्थायी कमीशन के लिए महिलाएं 17 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। यह अधिकार अपना पाने के लिए जो महिलाएं हैं, जो हमारी थल सेना में काम कर रही हैं, वह इससे 17 साल से अपने लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए कहना ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगला है हमारा, पिता की संपत्ति में बेटे का ही नहीं बल्कि बेटियों का बराबर का हक होना चाहिए। अब दोस्तों, यह बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और किसी किसी के लिए तो बैड न्यूज़ भी है कि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी बराबर का हक मिलता है। कोर्ट में महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। उनके भाइयों ने दलील दी कि पिता की मृत्यु 1999 में यानी 1999 में हो गई थी, इसलिए संपत्ति पर उनकी बहन का हक नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी यानी हिंदू संशोधन कानून 2005 लागू होने के वक्त पिता जीवित ना हो तो बेटी संपत्ति में हिस्सेदार है।
जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा, बेटे तो शादी तक ही बेटे रहते हैं, बेटियां पूरी जिंदगी माता पिता को प्यार देती हैं। यह जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा बहुत ही प्यारी सी बात कही गई है कि जो बेटियां होती हैं वो जिंदगी भर माता पिता को प्यार देती हैं, सम्मान देती हैं और उन्हें माता पिता का अधिकार देती हैं, लेकिन जो बेटे होते हैं वो शादी तक ही माता पिता के बेटे रहते हैं। जब उनकी शादी होती है ना तो वो टोटली चेंज ही हो जाते हैं। अगला है हमारा प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन पब्लिक प्लेस पर कब्जा नहीं। हम प्रदर्शन तो कर सकते हैं, जैसे इस समय आपको पता है किसान आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, तो हम का प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन शाहीन बाग में आके हम अपना कब्जा नहीं जमा सकते कि शाहीन बाग हमारा ही है, जैसे कुछ समय पहले हुआ था। इसके लिए कहा गया है, दिल्ली के शाहीन बाग पर 3 महीने तक धरना चला। रोड खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को फैसला दिया। आपको पता ही होगा शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चला, कोविड की वजह से वह प्रदर्शन हटाया गया किसी तरह से, क्योंकि लोगों ने रोड जाम कर दिया था, रोड पर ही कब्जा कर लिया था, जिससे रास्ते बंद हो गए थे, आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था। जस्टिस कौल ने कहा, जिस प्रकार हमारा संविधान हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, उसी प्रकार सड़क पर आने जाने का अधिकार भी देता है। यह बहुत सही बात कही गई है। आप सबको यह बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि प्रदर्शन तो हम कर सकते हैं, यदि सरकार के सामने हमें अपनी बात रखनी है तो प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, हम प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें रोड भी तो आने जाने के लिए चाहिए। बाय द वे किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई पेशेंट आदमी है, कोई एकदम बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी का एग्ज़ाम है, अगर आप रोड पे कब्जा करके बैठे हुए हैं तो वह इंसान किधर से आया जाएगा, और रास्ता वही है, तो फिर क्या किया जा सकता है। इसलिए इस पर आप लोग भी विचार करिए और इस बात को मानिए कि हमारा जो प्रदर्शन करने का तरीका है वह कैसा होना चाहिए। हमारा प्रदर्शन करने का एक अलग ही ढंग होना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं है, सरकार खुद कार्रवाई कर सकती है। जो विरोध आप लोग सड़क पर चक्का जाम करके या सरकारी वाहनों को तोड़कर या फिर इस तरह के जो विरोध करेंगे उस पर सरकार जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी, इसमें कोर्ट के आदेश का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। अगला जो हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है वह है पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी का हक। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी का हक हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? आइए हम देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में साझा गृहस्थी की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए फैसला दिया कि बहू को सास ससुर के उस घर में भी रहने का हक है जिसमें वो अपने संबंधों के कारण पहले रह चुकी है। मामले में महिला ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला पति के नहीं बल्कि पति के किसी भी रिश्तेदार के घर पर रह सकती है। अब आज आपको इससे क्या जानने को मिला कि एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा था, जिनमें पति और पत्नी दोनों तलाक लेना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला जो है तलाक के बाद भी अपने पति के ही घर पर नहीं बल्कि अपने पति के रिश्तेदार के घर पर भी रह सकती है, जहां उसको आरामदायक लगे, जहां उसको कंफर्ट फील हो, वह वहां भी रह सकती है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय महिलाओं के लिए लिए गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको सरकारी नौकरियों के न्यूज़ और कुछ करंट अफेयर और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर अवेलेबल होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।